प्रशासन जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल रही है कि पूरा जमशेदपुर एक बड़ा अपराध का अड्डा बन जाएगा। करणी सेना नेता विनय सिंह की हत्या पर उबाल, गिरफ्तारी नहीं तो जमशेदपुर बंद की चेतावनी। जमशेदपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की हत्या के बाद शहर में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। करणी सेना ने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो जमशेदपुर बंद का ऐलान किया जाएगा। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। राजपूत और करणी समाज आज एक अहम बैठक कर आगामी रणनीति तय करेंगे। समाज के लोगों में खासा गुस्सा है। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है और जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बीजेपी ने भी इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। विधायक और नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पुलिस क्राइम कंट्रोल नहीं बल्कि वसूली में जुटी है। सुनिए इस पर क्या कह रहे हैं शंभू सिंह राजपुर संघ से, क्षत्रिय नेता शिव शंकर सिंह, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू और बीजेपी नेता नीरज सिंह। तो आगे तो हम लोग भी बैठक करने जा रहे हैं। बैठक करने के बाद डिसाइड करेंगे क्या करेंगे। लेकिन ये जमशेदपुर में जो घटना हर लगातार जो हो रही है, जो हमको लगता है कि हर 5-7 दिन में, चाहे वो कपाली हो, मानगो हो, ये मर्डर हो रहा है और प्रशासन जो है इसको निपटने में विफल है, चाहे जिस भी कारण से हो। और अभी भी जो है विनय सिंह का हत्या का जो है मामला गुत्थी जो है सुलझा नहीं है। और जब तक गुत्थी सुलझता नहीं है कि हत्या क्यों हुआ है, क्या राइवलरी है, क्या किससे इनकी विमनस्ता है, तब तक तो बोलना मुश्किल। हम लोग प्रशासन पर ही दोष देंगे कि प्रशासन जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल रही है और दहशत का माहौल जो है पूरे जमशेदपुर में है। कभी कहीं हो जा रहा है, कहीं कभी कुछ हो जा रहा है। अब सोचिए कि एक दुर्दांत जो अपराधी है वो कई महीनों से यहाँ आके रह रहा है और उसको जो है यूपी का जो है पुलिस आके मारती है। ये क्या है? इनका अपना इंटेलिजेंस है कि नहीं है यहाँ के प्रशासन का, ये सोचने की बात है। और जब तक ये अपना इंटेलिजेंस को, तंत्र को जो है विकसित नहीं करेंगे, तब तक यहाँ जो है कंट्रोल करना मुश्किल है। बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा क्या करना? हाँ, बैठक के बाद निर्णय लेंगे कि हम लोग इसका प्रतिकार किस तरह से करें, लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत क्षति है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से अपनी संस्था के सभी सदस्यों को उससे एक बड़ी घटना जो हुई है जमशेदपुर में, उसका हम लोग विरोध करते हैं कि प्रशासन निकम्मा हो गई है, बेलगाम अपराधी हो गए हैं, लगातार घटनाएं घट रही है। इसके बाद भी प्रशासन सचेत नहीं है तो लगता है कि पूरा जमशेदपुर एक बड़ा अपराध का अड्डा बन जाएगा, जो पिछले कई वर्षों पहले हम लोगों को देखने मिलता था। और विनय सिंह का जाना समाज के लिए एक बहुत बड़ा हम लोगों को क्षति हुआ है और आगे की जो कार्रवाई है उसके बारे में हम लोग सभी लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन अंत में यही कहेंगे कि प्रशासन कहीं न कहीं लग रहा है कि अपना जड़ छोड़ चुका है और अपराधी बेलगाम हो चुका है। उस पर लगाम लगाने का कोई भी तरह का प्रयास शासन प्रशासन की तरफ से नहीं हो रहा है। इस बात का हम सभी जमशेदपुर नागरिक को बहुत ही अफसोस है। बहुत चला जा रहा है, लोग दहशत में, क्या बोलेंगे? लोग तो दहशत में 5 वर्षों से हैं। अब लोग भी समझ रहे हैं कि धीरे धीरे जो क्राइम जो मामले हैं वो कैसे तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। आज विधि व्यवस्था राज्य की पूरी तरह से चरमरा गई है। आज जो थाने हैं इन्हें टारगेट दे दिया गया है कि आप वसूली का काम कीजिए, विधि व्यवस्था बाद में देखा जाएगा। विधि व्यवस्था संभालने के लिए माननीय मंत्री जी लोग हैं, इसीलिए अभी राज्य में कोई विधि व्यवस्था अच्छे से चल नहीं रही है। आए दिन लूटपाट, हत्याएं जैसी घटनाएं हो रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी, आप अभी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को चाहिए संवेदनशील होकर ऐसी घटनाओं, ऐसी जो मामले आते हैं, हत्या, लूटपाट, इन सब पर आप एक्शन लीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आप अगर यात्रा करनी है तो आप यात्रा कीजिए, पर आप राज्य पर भी तो ध्यान दीजिए। राज्य की जनता यहाँ त्राहिमाम कर रही है, आप विदेश यात्रा में मग्न है। निवेश लाना है लाइए,
राज्य की जनता तो कब से कह रही है आप निवेश लाइए राज्य में, निवेश आ क्यों नहीं रहा है? सिर्फ निवेश लाने का ढोंग रचा जा रहा है। ये सरकार में कोई लाग लगाम नहीं है। आप देख रहे हैं कि आए दिन घटनाएं होते जा रही है, इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं हो रही हैं, लोग बेखौफ घूम रहे हैं, हत्यारे जो मर्डरर हैं, क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। राज्य में पूरी तरह से राज्य सरकार ध्वस्त है और जनता जो है वो पस्त है। तो आप देख सकते हैं इसी क्रम में कल भी एक बहुत बड़ी घटना हुई है, करनी सेना के अध्यक्ष को गोली मार के हत्या कर दिया गया, और ऐसे आए दिन रोज घटनाएं हो रही है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक जो हमारे इस सरकार में मंत्री हैं हफीजुल हसन जी, उनके द्वारा एक इतना शर्मनाक बयान दिया गया है, उस बयान के ऊपर हम लोग विरोध कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी चौतरफा इन पे हमला करेगी और इस राज्य में इस सरकार को भगाने के और उखाड़ फेंकने की काम करेगी।